हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 4 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेमेस्टर 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक है, और अभी रिसेंटली आपने सेमेस्टर 3 के पेपर दिए हैं और सबको पता है कि कितना चैलेंजिंग सेमेस्टर 3 था आप लोगों के लिए। माइक्रो अलग चैलेंजिंग थी, एडवांस मैथमेटिक्स अलग चैलेंजिंग था। ये तो कोर सब्जेक्ट हैं आपके। मैक्रो अलग चैलेंजिंग था। उसके अलावा आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहे होंगे जो शायद हो सकते हैं वो भी आपके लिए चैलेंजिंग रहे हों। ठीक है, लेकिन आपने सेमेस्टर 3 में बहुत मेहनत करी और डोंट वरी, आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। ध्यान रखना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, देन यू हैव टू स्टडी अलॉट। ठीक है, एंड आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो जो आपने सेमेस्टर 3 में एक हार्ड वर्क करना शुरू करा है गाइस, वो सेमेस्टर 4 में भी करिएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट मुझे ऐसा पूछते हैं कि सर, जिस तरीके से आपने सेमेस्टर 3 में हमारी मदद करी, क्या सेमेस्टर 4 में भी आप हमारी मदद करोगे? गाइस, सेमेस्टर 3 में ऑलमोस्ट काफी सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने सबको मैसेज किया था तो मेरे पास रिप्लाई आए थे। 1000 से 1100 लोगों का मेरे पर रिप्लाई आया था, जिनको मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मतलब मल्टीपल ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई थी, उसमें सबको ऐड किया था, जिनके बाद मेरे मैसेजेस पर्सनली गए हैं। राइट, सबको मैंने अलग अलग तरीके से पर्सनल लेवल पे सपोर्ट किया। सेमेस्टर 3 की मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने यूट्यूब पे फुल अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी काफी सारा टॉपिक जैसे कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। और एडवांस मैथमेटिक्स का भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, अब मुझे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, जैसे आपने सेमेस्टर 3 में किया वैसे भी आप सेमेस्टर 4 में करोगे? गाइस, बिल्कुल मैं सेमेस्टर 4 में भी करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत गाइस मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा मुझे, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि अगर मैं सब कुछ फ्री कर देता हूं, सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि एक न एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, या एक न एक दिन मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन होता है, आप लोगों की जो पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने का जो जज्बा होता है, उसी जज्बे से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हम लोग फिर उतने ही तरीके से, उतने अच्छे लेवल से काम करते हैं। मैंने कुछ लोगों से पर्सनल बात करी कि बेटा मैं ऐसा सोच रहा हूँ। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल, क्योंकि आप सिर्फ माइक्रो मैक्रो पढ़ा रहे हो, हम चलो वो आपसे पढ़ लेंगे, हम ये सब्जेक्ट कहीं और ज्वाइन करेंगे। अगर आप ही हमें इकोनॉमेटिक्स पढ़ा देते हो, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूँ, इस बार भी पढ़ाऊंगा, अगर आप ही हमें थोड़ा सा इसके बारे में और गाइड कर दोगे तो हम आपको ज्वाइन कर लेने। हमें कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना ही है। सेल्फ स्टडी में ये सब्जेक्ट नहीं चल सकता, इसके लिए आपको किसी न किसी की गाइडेंस में आना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने ये प्लान करा है और आप लोगों की सजेशन से प्लान करा है कि मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से जान लगा दूंगा, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देने में। और क्योंकि माइक्रो मैक्रो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या क्या कंटेंट किस प्रकार आपको दूंगा। ठीक है, और जहां पे थोड़ी बहुत वेरिएशन है मैं वो भी बताऊंगा। गाइस, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, आप समझ सकते हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो। बहुत सारे एक्सपेंसेस है। ये ऑफिस बॉय है गाइस, वो तो पैसे लेता है ना हमसे। इलेक्ट्रिसिटी है, गवर्नमेंट पैसे लेती है। ठीक है, ये लैपटॉप खराब हो गया तो उसको मैंने सही करवाया, उसमें पैसे गए, दुकान वाला नहीं फ्री कर सकता सही। तो अगर मैं आपको कुछ कंटेंट दे रहा हूं, तो गिव एंड टेक वाला कंसेप्ट रहना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहता था बोलता कि मेरे पास 500 बच्चे आ जाए ना, 10-20 स्टूडेंट आ जाए, आई एम हैप्पी। इकोनॉमेटिक्स में अच्छे ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज्यादा मतलब कमाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जितने कम स्टूडेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, पर्सनल वाले, यूट्यूब वाले तो बहुत सारे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं क्लासेस को किस प्रकार प्रोवाइड करूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा ये इसकी जो जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, इसकी जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है, बेटा वो हमारे सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल, सेमिकॉन
क्लासेस के यूट्यूब चैनल सेमिकॉन, ठीक है, पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है बेटा, सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड सारे के सारे लेक्चर्स कर दिए जाएंगे, राइट। और वो रेगुलर बेसिस पे आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। एक बात दिमाग में रखना, इसका सिलेबस बदल गया है और इसका भी सिलेबस पूरा का पूरा बदल गया है। अगर आप एक डाउट में ये हो कि इकोनॉमेटिक्स के नोट्स हमारे पास हैं या मार्केट में जो है मिल रहे हैं, ना मार्केट में मिल रहे हैं, फोटोकॉपी शॉप पे मिल रहे हैं या हमारी कॉलेज की फोटोकॉपी शॉप पे नोट्स मिल रहे हैं, कुछ कंटेंट मिल रहा है, तो वो गलत है। वो पेपर खत्म हो गए, वो सिलेबस बदल गया अब, ठीक है। वो जो पेपर होने थे वो पुराने होने थे, वो हो गए, अब नया सिलेबस है। तो किसी भी नोट्स पर यकीन मत करना जब तक आपका टीचर, आप मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, या कॉलेज में पढ़ रहे हो, अब जिस टीचर की सुनना, किसी और की मत सुनना, ठीक है। फोटोकॉपी दुकान वाला बोलता है कि बेटा हमारे पास है, नोट्स ले लो, नहीं, गलत है, झूठ बोल रहे हैं, नहीं मिलते नोट्स इसके कभी भी, अब तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और माइक्रो का भी बदल गया, मैक्रो का और बहुत सारा नहीं बदला, थोड़ा बहुत पैटर्न बदला है, लेकिन वो डोंट वेरी, क्योंकि अगर मैं माइक्रो एंड मैक्रो आपको यूट्यूब पे दे रहा हूं तो आप वहां से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक एक चीज आती है, मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल क्लासेस, ठीक है। देखिए मैंने ना कुछ स्टूडेंट से बात करी है, उनसे उनका ही सजेशन है। बच्चों ने कहा कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस तो आप हमें दे दोगे, ठीक है, उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब गाइस एक बात बताओ, मैं ये चीज आपको फ्री दे रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल क्लासेस जो जो मैं ऑफलाइन या लाइव या रिकॉर्डेड में आपको देना चाहता हूं गाइस, उसके लिए मुझे अलग से एफर्ट लगाना है। न्यूमेरिकल का मतलब समझते हो ना, क्वेश्चन, दुनिया भर क्वेश्चन, यहां से वहां से जहां जहां से उठा सकता हूं, वो क्वेश्चन, रीडिंग के बैक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दुनिया भर की चीजें मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो गाइस इसके लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं। एक एफर्ट वो है जो मेरा यूट्यूब पे लगेगा, आप लोगों के लिए, सबके लिए रहेगा, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली मैं ये आपको पर्सनल लेवल पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ऑफलाइन ट्राई करूंगा, अगर आप ऑफलाइन आ पाए, या अगर आप ऑनलाइन लाइव अटेंड करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इन केस किसी भी रीजन से अगर आप नहीं अटेंड कर सकते हो तो इसके मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी सेमिकॉन ऐप पर रहेगी, सेमिकॉन ऐप एप्लीकेशन पर रहेगी गाइस। ये मुझे कुछ स्टूडेंट ने ही कहा है, क्योंकि अगर मैं सब ये भी फ्री कर देता हूं तो गाइस आप समझ सकते हैं, जो चीज मार्केट में एवं अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू करवाना चाहता हूं मैं आप लोगों से। तो और अब सुने इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है। जो स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स ज्वाइन करेगा, मैं आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट इकोनोमेट्रिक्स, इसको जो जर्नल मैंने कॉस्ट रखी है, 4000 रुपीज मैंने इसकी कॉस्ट रखी है। आप बोलोगे सर 4000, हाँ, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल ही आना है, पेपर में न्यूमेरिकल ही आना है, न्यूमेरिकल के अलावा और कुछ नहीं ही आना है, और कॉन्सेप्ट अलग स्ट्रांग होने चाहिए, न्यूमेरिकल अलग स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं आपकी इसके लिए कॉस्ट 4000 रुपए का जो है चार्ज कर रहा हूं, लेकिन लेकिन इन्हीं 4000 में, यही 4000 का कोर्स आपको 3000 में मिल जाएगा। कब, मैं आपको बता देता हूं, ये कोर्स आपको 3000 में मिल जाएगा। कब, इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 3000 रुपीज हो जाएगी। कब, यदि आप 30 जनवरी से पहले, बिफोर 30, या 30 ही मान लो, 30 जनवरी से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे फ्लैट 1000 का ऑफ है, ठीक है। आपको सीधी सीधा 1000 रुपए का ऑफ है, अगर आप 30 जनवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो 3000 में आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको दे दूंगा, आप बकायदा इसका भी डेमो लीजिएगा। और वैसे डेमो की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको यूट्यूब पे दे रखी है। और गाइस अभी सिलेबस है, सारा सिलेबस नहीं आया है वहां पे। और एक बात ध्यान रखना, तो ध्यान का रखना, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, सब लोगों को पता है, मोटिवेशन तो यहाँ मिलेगा मुझे, और उसका मोटिवेशन का इम्पैक्ट सीधे सीधे यहाँ पर आएगा। और जो लोग मेरे न्यूमेरिकल क्लास में आएंगे उनके पास एक ऑप्शन होगा, वो मुझसे डाउट्स अपनी पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आप दुनिया भर की अपने दिमाग में चीजें घूमती है, डिस्कशन आप मेरे से कर सकते हो। आई एम अवेलेबल एट ऑफलाइन मोड ऑल्सो,
ठीक है। तो आप मेरे तीनों सेंटर्स पर मैं एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और वेस्ट दिल्ली, ये 3 जगह मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको तीनों जगह अवेलेबल रहूंगा, आप लोग मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैक्रो में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैक्रो में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो ध्यान रखना, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों के ही इसमें न्यूमेरिकल क्लास में कवर्ड रहेंगे। नो नीड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द मैक्रो हेयर। मैक्रो की कॉस्ट भी गाइस, मैक्रो को न्यूमेरिकल भी इसमें कवर हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? नाउ अब हम बात करते हैं इकोनोमेट्रिक्स की। गाइस इकोनोमेट्रिक्स मेरा मेन इनकम सोर्स है, क्योंकि यहाँ से मतलब कौन ही आ पाएगा इधर से, ठीक है। बहुत कम लोग ही आएंगे, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें भी 8-10 बच्चे आ जाए मैं बहुत खुश हूँ, इसमें अगर 15-20 आ जाए तो मैं भी और भी ज्यादा खुश हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इकोनोमेट्रिक्स का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी जो पुराने पूछे हुए हैं टॉपिक कवर, मतलब जो टॉपिक से कनेक्टेड होंगे, इतने सालों में ये टॉपिक तो कवर हुआ ही होगा। बस रीडिंग तो बदली है, सिलेबस का मतलब सिलेबस बदल दिया, पर टॉपिक तो सेम है ना। जो टॉपिक मुझे कवर 100% कवर नहीं हो पाएंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन 100% टॉपिक के नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही चेंज हो गया। जो जो मिल पाएगा वो मैं आपसे कवर करूंगा। और गाइस इसके रीडिंग के बैक क्वेश्चन, रीडिंग्स बैक क्वेश्चंस, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। और मेरा एक असाइनमेंट भी होगा, वो मैं आप लोगों को, जिसमें मैं ये रीडिंग के बैक क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, और अपने अलग से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करूंगा। अब बात आ जाती है कि सर इसकी कॉस्ट क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके मैं 2 मोड बता रहा हूँ। एक मोड है अगर आप ऑफलाइन या लाइव अटेंड करते हैं, और एक है अगर आप रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन या लाइव अटेंड करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो 7,500 रुपीज है, ठीक है। दैट इज द कॉस्ट इज 7,500 रुपीज, ठीक है, लेवी ऑफलाइन की। और जो रिकॉर्डिंग है उसकी कॉस्ट है बेटा 5,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 रुपए कॉस्ट इसकी रिकॉर्डिंग की। और या ऑफलाइन लाइव, एक बात ध्यान रखना, लाइव ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग्स इंक्लूडेड है, लाइव ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग्स इंक्लूडेड है, साथ में होगी वो, ठीक है। डाउट ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों जगह पूछ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में डाउट क्लियरली ज्यादा इफेक्टिव मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और यदि आप 30th जनवरी से पहले, इफ यू बाय बिफोर 30th जनवरी, आप 30 जनवरी से पहले कोर्स को परचेज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट फ्लैट 30% डिस्काउंट, 30% ऑफ रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप 30 जनवरी से पहले पहले ज्वाइन करते हैं। गाइस ये चीज दिमाग में रखना, 30 जनवरी से पहले पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 30% का डिस्काउंट है, वो दोनों पे ही अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 30 जनवरी से पहले करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, मोरलत 25% के आसपास का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा है, आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर फी स्ट्रक्चर वगैरह, पैटर्न वगैरह। और जो ऑफलाइन लाइव क्लासेस है मैंने बता दिया है आपको, सेमिकॉन क्लासेस पे लाइव क्लास होगी अगर आप लाइव अटेंड करते हैं, और ऑफलाइन हम दिल्ली में 3 जगह है, वो हम देखेंगे। मैं एक आध सेशन लूंगा, अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट ऑफलाइन में कम आ रहे हैं तो फिर हम उसको लाइव ही में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।